सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, फिर एक बार रानी डंगा कलीसिया के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला। कुछ गीत हम लोग गा पाए और अभी बाइबल अध्ययन करने का भी मौका मिला। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ बाइबल का वचन सीखने के लिए आए। प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग अभी मार्कुस का आखिरी भाग में हम लोग जाएंगे और 9 से 20 तक हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे 9 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठा। जी उठ पर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 शर्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, सुसमाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रीति न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 तो जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रीति न की। ओके, थैंक यू। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद में मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। God and Father in heaven, we just commit this time into your hands. Pray that you would speak to us as we meditate upon your word. Pray that you would give us good internet and also, Lord, electricity that we need. And we pray that those who have come here, as they listen to your word, pray that you would speak to their hearts and meet their spiritual needs. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. अभी यहाँ इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं तो कोई कोई बाइबल में ऐसा वहां पर लिखा है कि 9 से लेकर 20 तक बहुत सारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाया नहीं जाता है, इसलिए उस वहां पर उसको ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। या वहां पर मेरे बेटी का बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि द मोस्ट रिलायबल अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर एंशिएंट विटनेसेस डू नॉट हैव मार्क 16, 9 to 20। मतलब आगे का जो भाग है, कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में, पुराने ग्रीक बाइबल्स में ये भाग पाया नहीं गया। इसलिए लोगों को संदेह हो रहा था कि क्या 9 से लेकर 20 ये परमेश्वर का वचन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुराने बाइबल में ये पाया नहीं गया था। तो मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर का वचन है और हमारे बाइबल में ये होना चाहिए। आप, मुझे मालूम नहीं आपका बाइबल में ऐसा दिया हुआ कि नहीं। शायद जो इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे वहां पर लिखा हुआ होगा, और हिंदी बाइबल के फुटनोट्स में भी कुछ वहां पर दिया हुआ होगा कि 9 से लेकर 20 पर जो है ये बहुत सारे ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का संदेह आता है कि ये परमेश्वर का वचन है कि नहीं। तो मैं कुछ कारण बताऊंगा। जो बाइबल स्कॉलर्स जिन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने कारण दिया कि क्यों ये परमेश्वर का वचन है, और वहां से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज के नौजवानों के दिलों में बहुत सारे संदेह होगा कि क्या हमारे पास संपूर्ण बाइबल है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। क्या कोई पद क्या हो गया, चला गया, या इट इज बीन लॉस्ट, या खो गया, ऐसा क्या है, हो सकता है क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी वचन, परमेश्वर का दिया हुआ वचन खोया नहीं है। Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. आसमान और धरती हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं हटेगा। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि यहाँ पर 9 से लेकर 20 जो है परमेश्वर का वचन है। और पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट पाया गया है वो सिनाइटिकस और वैटिकनस, ये ग्रीक शब्द है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। इन 2 बाइबल में ये भाग पाया नहीं गया, इसलिए नया नया बाइबल में इस भाग को संदेह में डाल दिया, वहां ब्रैकेट में उसको डाल दिया गया। लेकिन बाकी के जितने भी सारे मैन्युस्क्रिप्ट पाए गए हैं उसमें ये भाग दिया हुआ है। और ये सिनाइटिकस और वैटिकनस करके ये जो पुराने बाइबल है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, वहां पर ये भाग को खाली, मतलब खाली जगह रखकर छोड़ा था।
तो खाली जगह रख के छोड़ा था, इसका मतलब वहां पर कुछ था। लेकिन जो वहां पर वो पुराने दिनों में हाथ से सब कुछ लिखा जाता था, जेरोक्स मशीन नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं थे, तो हाथ से कुछ लिखा हुआ होता। तो ये भाग वहां पर जगह दिया गया था खाली, मतलब कुछ पदे को वहां पर लिखना है, लेकिन वो पदे क्या थे वो लिखने वाले स्क्राइब जो है, लेखक जो था वहां पर, उसको पता नहीं था कि कौन से पद वहां पर डालना है। लेकिन बाकी के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये भाग पाया गया। और जितने पुराने चर्च फादर्स हम लोग कहते हैं, जो पुराने एल्डर्स जो थे दूसरे दूसरे मंडलियों का, मतलब प्रभु यीशु मसीह से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जितने प्राचीन लोग थे, जो इवेंजलिस्ट लोग थे, मिशनरी लोग थे, उन्होंने यहाँ से पदों को निकालकर प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब उनका लिखा हुआ जो चीजें पाए गए हैं वहां पर ये भाग मार्क चैप्टर 16:9-20 वो मिला है। इसका मतलब है ये लोग विश्वास करते थे कि ये परमेश्वर का वचन है। और अगर मार्कुस का 16 अध्याय सिर्फ 8वां पद तक खत्म हो जाता था, तो इंग्लिश बाइबल में उसका आखिरी शब्द क्या है, वहां पर ऐसा लिखा है, फॉर दे वर अफ्रेड, मतलब डरा हुआ था। जितने भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य डरे हुए थे। तो अगर मार्कुस का सुसमाचार का किताब ये डर शब्द से खत्म होता है तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्यों परमेश्वर के शिष्य लोग डर में जी रहे थे। तो इसलिए हम लोग कुछ कारण बता सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सच में परमेश्वर का वचन है। और हम लोगों को संदेह नहीं डालना, जिस प्रकार से वहां पर आपका बाइबल में अगर ये ब्रैकेट में दिया है, पैरेंथेसिस में दिया है कि ये पुराने बाइबल में ग्रीक बाइबल में पाया नहीं गया, तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन नहीं है, आपको संदेह करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी विषय में आएंगे। यहाँ पर वो 9 पद में हम लोग पढ़े कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले 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 पहिल मरियम मगदलिनी को जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माओं निकाली थी दिखाई दिया। तो सबसे पहला जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो एक महिला, और वो मरियम मगदलिनी। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, ये भी एक कमेंट्री से लिया गया, वहां पर हम लोग देखते हैं कि 10 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदा दिखाया। There were 10 appearances of the Lord Jesus Christ post resurrection, मतलब पुनरुत्थान के बाद 10 बार प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग जगहों पर उसने अपने आप को जिंदा हुआ, शरीर के साथ जिंदा हुआ उसने दिखाया। लेकिन यहाँ पर हम वो 10 बार प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा दिखाया वो वहां पर देखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला जो है वो मरियम मगदलिनी, और मरियम मगदलिनी के बारे में हमने पिछले बार भी देखा। और ये खास बात क्यों है कि एक महिला सबसे प्रथम गवाह बनती है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नया नियम या बाइबल महिलाओं को एक अच्छा स्थान दिया था। ये पिछले बार हमने देखा था कि महिलाओं को भी काम दिया गया कि सुसमाचार जाकर बांटना, और मरियम मगदलिनी को जाकर पतरस को बोलना था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। खास करके पतरस का नाम वहां पर आता है क्योंकि पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। तो प्रभु यीशु मसीह को चिंता था कि पतरस को वापस अपना संगति में लेकर आना, इसलिए पतरस को भी जाकर सुनाना ये मरियम मगदलिनी का काम था। तो महिलाओं को भी एक आदर का स्थान दिया है बाइबल में, उनको सिर्फ दबा के नहीं रखा। दूसरे शास्त्रों में, दूसरे धर्मों में हम लोग देखते कि महिलाओं का कोई स्थान नहीं, और यहूदी जाति के अंदर भी महिलाओं को कोई स्थान नहीं था। अगर किसी का खून हुआ होगा, कहीं पर खून हुआ, महिलाएं उस खून का गवाही नहीं बन सकते, 2 पुरुष लगेगा। और ये जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, इस प्रकार के नियम बनाया ताकि महिलाओं को दबा के रखे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए ये फरीसी और सदुकी लोगों को कपटी लोग बोलते थे, ही कॉल देम हिपोक्रिट्स। और प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही गुस्सा आता था ये सदुकी फरीसी लोगों को जब देखता था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला गवाही जो है एक महिला है करके हम लोग
देखते हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो शोक में डूबे हुए थे। शिष्य लोग शोक में डूबे हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये शिष्य शोक में डूबे हुए थे तब उसने उनको जाकर मिलता है, उनको बताता है। मरियम मगदलिनी पहले जाती है, वो बताती है। उसके बाद 12 पद में हम लोग देखते हैं कि दो शिष्य गांव के तरफ जब जा रहे थे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिया एक अलग रूप में 12 पद में। इसके बाद वह दूसरे रूप में उन रूप में से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। और ये हम लोग पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार में, लूका 24 का आखिरी भाग में जब हम पढ़ते हैं तो इमास नाम का एक गांव की तरफ ये दो शिष्य जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह पीछे से आता है और उनसे बात करना लगता है। और बातों में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मसीहा को क्रूस पर मरना था और उसके बाद पुनरुत्थान होगा और फिर वो स्वर्ग की ओर चला जाएगा। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह जाकर वो दो शिष्यों को बताता है। लेकिन वो दो शिष्य जब वापस आता है यरूशलेम में, बाकी के शिष्यों को बताता है तो बाकी के शिष्य विश्वास नहीं करता। अभी यहाँ पर बात समझने का कोशिश करो कि सबके मनों में एक डर बैठा हुआ है, शोक में है, डर में है, और आगे क्या होने वाला उनको पता नहीं, क्योंकि उनका जो गुरु प्रभु यीशु मसीह तो मर गया, अभी उसका लाश भी नहीं मिल रहा है। फिर मरियम मगदलिनी आकर बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को मैंने देखा। तो ये लोग शिष्य लोग अजीब सा महसूस हो रहा है, थोड़ा मन में संदेह हो रहा है, थोड़ा विश्वास करूं या ना करूं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का क्या हो गया, आगे क्या होने वाला, क्या वो लोग हमको भी पकड़ेंगे, हमको भी क्रूस पर मारेंगे क्या, इस प्रकार के चिंताएं वो शिष्यों के मन में है। तो प्रभु यीशु मसीह बाद में 14 पद में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आकर बाकी के शिष्यों से बात करता है। ठीक है, तो 14 पद को जरा पढ़ो, वर्स 14। पीछे हुआ उन 11 को भी जो वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर बुलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके बाइबल में विषय क्या है यहाँ पर जो हमको सीखना है, तो अविश्वास यहाँ पर बार बार हम लोगों को देखता है। जब स्वर्गदूत आकर बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ तो शिष्य लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर मरियम मगदलिनी जाती है, वो बताती कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, शिष्य लोग विश्वास नहीं करते। और भी महिला लोग आकर बताते हैं, बाकी के महिला लोग जो मरियम मगदलिनी के साथ थे वो भी वो स्वर्गदूतों का बात उनको बोलता है और उन्होंने भी यीशु मसीह को देखा। लेकिन ये शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं हो रहा है कि सच में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। फिर पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह एक दर्शन देता है, और यहाँ पर इस भाग में तो लिखा नहीं है, 16वां अध्याय, मार्कुस का 16वां अध्याय में तो लिखा नहीं, लेकिन पहला करंथ जिसका 15 अध्याय 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ वो पतरस से भी जाकर मिलता है, प्रभु यीशु मसीह पतरस को भी दर्शन देता है। फिर ये जो दो शिष्य जो इमास के रास्ते में जा रहे थे, एक शिष्य का नाम है क्लियोपस, और वो हम लोग पढ़ते हैं लूका का 24 अध्याय 13 से 35 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो घटना को हम लोग देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक शिष्य जाकर बता रहे हैं, महिला लोग बता रहे हैं, स्वर्गदूतों का बात उन्होंने सुना, लेकिन शिष्य लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्या क्या है? अविश्वास, अनबिलीफ, दैट इज द प्रॉब्लम। और प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो वहां पर उनको डांटता है और बोलता है कि क्यों तुम लोग ऐसे विश्वास नहीं कर रहे। अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, मतलब डांटा उनको। और कभी कभी
हम लोगों को ऐसा डांट मिलना चाहिए हमारा अविश्वास के कारण। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उन 11 शिष्यों को डांटा। तो इतना सारा गवाही दे रहा, स्वर्गदूत आकर बता रहे तुम लोग विश्वास नहीं कर रहा है, मरियम मगदलीनी आकर बताया तुम लोग विश्वास नहीं कर रहा है, पतरस भी बोल रहा है, पतरस को भी संदेह आ रहा है सच में मैंने यीशु मसीह को देखा या नहीं, तो वो भी संदेह कर रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आकर उनको डांटता है। तो सीखने के लिए क्या है, वही है कि हम लोग अविश्वासी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी अनबिलीविंग। बहुत सारे सबूत है हमारे पास, परमेश्वर का वचन दिया हुआ है, परमेश्वर के दास लोग आकर बार बार बता रहा है, लेकिन हम लोग हमारा हृदयों को हम लोग कठोर करते हैं, और कठोर होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह आकर हम लोगों को डांटना पड़ता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जब उनका अविश्वास के बारे में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह डांटता है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आगे कुछ बताते हैं। अभी 15 से लेकर 18 तक पढ़ो। रीड फ्रॉम वर्सेस 15 to 18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, किंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अभी वो आदेश देता है कि जाओ और सुसमाचार बांटो। और ये मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह वो आदेश देता है कि सुसमाचार बांटने का काम। तो जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है उन शिष्यों को, जब वो यरूशलेम में थे, तो जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक वो यरूशलेम में उनको रुकना पड़ा। लेकिन आदेश यह है कि जाओ और सुसमाचार बांटना है। और आज भी हमारा ये काम है सुसमाचार बांटने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमको सुविधा दिया है, गाड़ी दिया है, मोटरसाइकिल दिया है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को दूर दूर तक लेकर जाने के लिए। मुझे याद है जब मेरा पिताजी ने मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीदा था, तब ये 2001 की बात है, तब कैलिबर मोटरसाइकिल उन्होंने मेरे लिए खरीदा था, बजाज कैलिबर। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं 18 साल का था, पहले बार मेरे हाथ में मोटरसाइकिल आया। और वो मोटरसाइकिल मैंने बहुत प्यार से डेली उसको धोता था, संभालता था। लेकिन पापा मुझे बोला, देखो बेटा, ये गाड़ी तो तुमको दिया, लेकिन प्रभु का काम भी तुमको करना है। और पापा मुझे गांव गांव में लेकर जाता था, तो पापा पीछे बैठे थे और पापा को गांव में लेकर जाता था प्रचार करने के लिए। मैं तो खाली बाइक को चलाता था और पापा पीछे बैठे थे, पापा का प्रचार होता था, मैं बस सुनता था। तो वहां से पापा ने मुझे ये सिखाया कि जब गाड़ी आया है, प्रभु का काम को भी तुमको करना है। तो 18 साल की उम्र से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और आज भी प्रभु मुझे गाड़ी दिया सुसमाचार सुनाने के लिए। तो अगर आपके जीवन में प्रभु ने कुछ दिया है, सिर्फ घर के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, प्रभु का वचन को लेकर भी जाना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार एक गांव में जाइए प्रचार करने के लिए, उस गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है जाओ और सुसमाचार बांटो। तो कोशिश कीजिए, अगर परमेश्वर ने आपको गाड़ी दिया है, उस गाड़ी का सही उपयोग करो सुसमाचार को लेकर जाने के लिए। अभी दूसरा बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 16 पद में हम लोग देखते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेगा, या खास करके किंग जेम्स KJV में अगर आप पढ़ेगा, he that believeth and is baptized, तो सबसे पहले believeth का मतलब उसका पहला विश्वास किया, ये पास्ट टेंस हो गया। तो सबसे पहले विश्वास होगा, उसके बाद ही
बपतिस्मा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पद को देखते हैं, देखो बपतिस्मा के बिना उद्धार नहीं है करके ये इस प्रकार का शिक्षा देते हैं। क्योंकि जब हम इस पद को पढ़ेंगे, खास करके हिंदी में जब हम देखेंगे, विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, तो लोग आकर पूछेगा भाई आपका बपतिस्मा हुआ क्या? तो अगर बपतिस्मा नहीं तो आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। तो इस वचन, इस पद के अनुसार वो शिक्षा देता है कि बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उद्धार मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ, अगर इंग्लिश में और ग्रीक भाषा में भी जब आप पढ़ेंगे तो समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले विश्वास ही आएगा, और विश्वास करने के बाद ही फिर बैप्टिज्म होगा। ठीक है, तो जो शिष्य लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह अभी इन शिष्यों को बता रहा है कि तुम लोग विश्वास करो। और विषय जो था यहाँ पर अविश्वास, शिष्य लोग विश्वास नहीं कर रहे, उनको यकीन नहीं हो रहा कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हुआ। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और एक बात कहता है कि बट ही हु डिसबिलीव, मतलब विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराएगा। इतना सारा सबूत देने के बाद भी ये 12 शिष्यों में से अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा? दोषी। इसके इसके अलावा और कोई सबूत है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद उनके सामने आकर खड़ा है, और क्या सबूत दे सकता है? बोले अभी भी मैं विश्वास नहीं करूं। प्रभु यीशु मसीह खुद जिंदा है, अभी भी बोलेगा नहीं नहीं मेरा विश्वास नहीं कि आप जीवित उठा, तो मुश्किल है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो दोषी ठहरोगे। अभी बाइबल में बहुत जगहों में जो दंड का आज्ञा के बारे में लिखा है, लेकिन पहली बार यहाँ पर अविश्वास करने से दंड का आज्ञा है करके दे रहा है। बपतिस्मा नहीं लेने से दंड का आज्ञा नहीं है। ओके, तो ऐसा हम लोग नहीं सोचना चाहिए कि बपतिस्मा चाहिए उद्धार पाने के लिए, या विश्वास नहीं होने से ही दंड का आज्ञा हमारे ऊपर ठहरेगा। सो वी आर कंडेम्ड बिकॉज ऑफ आवर अनबिलीफ, नॉट बिकॉज वी आर नॉट बैप्टाइज्ड। इज दैट क्लियर? अभी ये चिन्ह के बारे में जब हम देखते हैं, कितने चिन्ह है यहाँ पर? कोई बता सकता है? व्हाट वर द साइंस दैट we read? 17 और 18 पद में कितने चिन्ह है वहां पर? कौन बता रहा है? ठीक है, देयर आर 5 डिफरेंट साइंस, 5 अलग अलग चिन्ह है। पहला क्या है? कास्ट आउट डीमंस, ओके, दुष्ट आत्माओं को भगा के। दूसरा क्या है? नया भाषा बोलेंगे। अभी नया भाषा जो है, अभी मैं मराठी आदमी हूं, मैं आकर यहाँ बांग्ला बोलने लगा, तो ये एक नया भाषा है। वो जो पेंटिकॉस्टल लोग की तरह जो प्रार्थना करता है, हलाला ब्लो 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 ऐसा जो बोलते रहते हैं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। उस भाषा में कुछ समझ होना चाहिए। ओके, इट हैज टू बी एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ऐसा सिर्फ शब्द जो हुलुलुलुलु करते हैं ऐसा नहीं है, वो वहां पर एक समझ आना चाहिए। ओके, सो दे स्पीक इन टंग। दूसरा, पहला जो है कास्ट आउट डीमंस, दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है। दूसरा, नया भाषा। तीसरा क्या है? सांपों को भी पकड़ने से, मतलब सांप अगर काटेगा भी कुछ होगा नहीं है। फिर चौथा क्या है? दे ड्रिंक डेडली पॉइजन, मतलब विष भी पीने से कुछ नहीं होगा। और पांचवा क्या है? बीमारों को चंगा कर सकता है। तो ये 5 चिन्ह जो है ये शिष्यों लोगों को दिया था, आपको नहीं, मुझे नहीं। अगर कोई कह रहा कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ लगाऊं वो ठीक हो जाएगा, या मैं किसी सांप को भी पकड़ू, सांप अगर मुझे काटेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, बोला मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं अभी वो सांप को पकड़ूंगा, सांप को पकड़ लिया, सांप काट दिया, मर गया। तो ये बेवकूफी है, ऐसे परीक्षा में हम लोग नहीं करना है। लेकिन पौलुस के जीवन में एक घटना हुआ था, याद है ना? वो लकड़ी जलाने के लिए गया था, और लकड़ी जब लिया तो एक सांप उसको काटा, और उस द्वीप के लोगों ने सोचा कि अभी ये मरने वाला है, लेकिन पौलुस मरा नहीं है। तो ऐसे प्रकार का घटना उनके साथ होगा, ये शिष्य लोगों के साथ हुआ।
ठीक है, तो ये बात सिर्फ शिष्यों के लिए है। इसके लिए, इसको समझने के लिए 2 कोरिन्थ 12 का 12 पहले पढ़ो। 2 Corinthians chapter 12 verse 12। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। ठीक है, ये प्रेरितों के लक्षण वहां पर दिया, द साइंस ऑफ द अपोस्टल्स। और हम लोग प्रेरित नहीं है, जिस प्रकार से ये 12 शिष्य जो थे, हम लोग वो प्रेरित नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हम लोग, लेकिन जिस प्रकार से उनको ये अधिकार दिया गया था, ऐसा अधिकार हमारे पास नहीं है। और इब्रानी 2, 3 और 4, Hebrews chapter 2 verses 3 and 4। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। ठीक है, तो वहां पर ये प्रेरितों के गवाही से, और प्रेरितों का गवाही, परमेश्वर ने इन प्रेरितों का इस्तेमाल किया ये सुसमाचार को स्थापित करने के लिए। तो प्रेरितों ने नया नियम को भी उन्होंने ही लिखा। तो इसलिए ये जो अधिकार केवल वो 12 शिष्यों को था, उस पहले शताब्दी के शिष्यों के लिए, के जमाने में, उसी समय के लोगों के लिए ही था, हमारे लिए नहीं। तो वो 2 Corinthians 12 और 12 और इब्रानी 2, 3 और 4 में वहां पर साफ साफ लिखा है कि ये प्रेरितों के लिए था, हमारे लिए नहीं है। और उन्होंने अपना काम जब खत्म किया, तो जब हमारे पास संपूर्ण पवित्र शास्त्र आया, बाइबल जब खत्म हो गया प्रकाशित वाक्य की किताब से, तब वो चिन्ह जो है उसका अंत भी हो गया। ठीक है, तो जब ये हम लोग देख सकते हैं, तो शिष्य लोगों ने जाकर प्रचार करना शुरू किया। वो 19 और 20 हम पढ़ेंगे। रीड मार्क चैप्टर 16, 19 and 20 नाउ। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर स्वर्ग चला जाता है। उनके सामने जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया जाता है। और एक भजन है इसके बारे में, जब भजन संहिता 24 अध्याय, तो जब हम पढ़ते हैं Psalm 24, और वहां 8 और 9 पदों को जरा पढ़ो। Psalm 24 verse 8 and 9। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे पाठकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी उठ जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हाँ, देखो, ऐसा हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया। स्वर्ग जब आ गया, तो कोई स्वर्गदूत ने देखा, ये कौन आ रहा है, ऊपर कौन आ रहा है? तो वो जब वो ऊपर आ रहा है, तो वो प्रश्न कर रहा है, वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। जो प्रभु यीशु मसीह कौन सा युद्ध लड़कर आया? कौन सा युद्ध? उसने शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। और जब वो स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग के द्वार प्रभु यीशु मसीह के लिए खुल गया। तो प्रभु यीशु मसीह वो पराक्रमी योद्धा है, उन्होंने मृत्यु को हराया। और जब हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा अकेला छोड़कर क्यों गया? हमको दुख लगता है ना, प्रभु यीशु मसीह, अरे पराक्रमी योद्धा अभी हमको यहाँ पृथ्वी में, इस पापी संसार में छोड़कर गया। वो ऊपर में मजा ले रहा है, और हम यहाँ पृथ्वी पर पसीना पसीना बहाकर हम लोग काम कर रहे हैं, कष्ट में है,
बहुत सारा संकट में है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे हम लोगों को अकेला क्यों छोड़ा? कभी कभी हम लोग सोचते हैं, व्हाई डिड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लीव अस हियर? तो ही लेफ्ट अस हियर क्यों? यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 3 पद में क्या पढ़ते हैं हम लोग, याद है ना? यूहन्ना 14 अध्याय किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं। इन माय फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, इफ इट वर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू, आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जा रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों गया स्वर्ग? हमारे लिए एक घर तैयार करने के लिए। तो अगर आपका उद्धार हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए घर तैयार किया। तो अभय के लिए एक सुंदर घर है स्वर्ग में। यहाँ पर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे एक शायद हमारा कोई घर नहीं है, लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छा महल या घर हमको मिलने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये रोमी 8 और 34 में हम लोग पढ़ते हैं, ही इंटरसीड्स फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह अभी क्या कर रहा है वहां पर? मजा नहीं ले रहा है, लेकिन काम कर रहे हैं। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती प्रार्थना कर रहा है। दैट इज रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। और इफिसियों का 4 और 8, ठीक है, इस पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 8। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग क्यों गया? इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। मनुष्यों को क्या दिया? दान, पुरस्कार, हाँ, बख्शीश। ये बख्शीश सब आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ? तो हम लोगों को इनाम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया। और क्या इनाम आज हमको मिला? अगर प्रभु यीशु मसीह वहां गया और अभी हमको इनाम मिला, क्या इनाम मिला हमको? What is the gift that the Lord Jesus Christ has given us today now? हाँ, पाप क्षमा मिला है, और क्या? स्वर्ग में था नहीं, लेकिन वो स्वर्ग में जाने के, अभी इधर पृथ्वी पर क्या मिला हमको? स्वर्ग जाने के बाद बड़ा घर वगैरह सब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिला? वो इफिसियों का 4 अध्याय में हम लोग पढ़े, वहां पर क्या इनाम मिला हम लोग? क्या दान मिला? पैसा? क्या है? होली स्पिरिट, ओके, साल्वेशन, और क्या? कौन, क्या, एनीथिंग एल्स? आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा का दान क्या है? व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट? इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 12, व्हाट इज दैट? 4 का 12, इफिसियंस 4 का 12, वहां पे क्या है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ओके, 11 भी पढ़ो, सॉरी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, तो ये 4 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने मंडली को दिया। क्या क्या है? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, फिर उपदेशक, प्रचारक, और क्या है? सुसमाचार सुनाने वाला। ये सारे लोग मंडली का एक इनाम है। दे आर द गिफ्ट्स टू द असेंबली। अगर आपकी मंडली में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को रखा, तो वो आपका मंडली का एक दान है। और उस दान का उपयोग हम लोग कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह ने वो दान हर एक को दिया है। वन ऑफ दिस इज विद इन यू। इधर यू आर एन इवेंजलिस्ट, इधर यू आर अ पास्टर, और यू आर अ टीचर, यू आर अ बाइबल टीचर। ये दान परमेश्वर ने आपको दिया है। ये महिलाओं को भी दिया है और पुरुषों को भी दिया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके अंदर में परमेश्वर ने ये दान दिया है। तो एक चरवाहा का दान, मतलब मुझे मंडली का चिंता होता है, या प्रचारक का दान, तो मतलब मैं सुसमाचार दूसरों को सुना रहा हूँ, या मैं बाइबल को समझने का ज्ञान मुझे है और दूसरों को मैं बाइबल सिखा सकता हूँ, तो आई एम अ टीचर। तो इस प्रकार के आत्मा का दान परमेश्वर ने हर एक को दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों स्वर्ग गया? हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और हमको इनाम या दान देने के लिए, टू गिव अस गिफ्ट्स।
और पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग ना जाता तो पवित्र आत्मा क्या काम करता? लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग है, इसलिए पवित्र आत्मा अभी हर एक विश्वासी के अंदर वो काम कर सकता है। फिर वापस आइए मार्कुस 16 अध्याय में और 20 पद में हम लोग पढ़ते कि और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया। ये 12 शिष्यों ने हर जगह प्रचार किया। और उनका उनका वचन क्या था? व्हाट वाज द सब्जेक्ट? मतलब जब जब वो प्रचार कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है? अपने बारे में प्रचार कर रहा है? नहीं। द वर्ड, वहां जो शब्द दिया है वर्ड, दे प्रीच द वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है? यूहन्ना 1:1 शब्द क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वो वचन पर प्रचार किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाकर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो विषय क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब प्रचार कर रहा है तो मेरा प्रचार का विषय क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और उनका तरीका क्या है? व्हाट वाज द मेथड दैट दे यूज्ड? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, क्या माध्यम क्या इस्तेमाल किया? कैसे वो लोग प्रचार किया? हाँ, मुंह खोल के उन्होंने प्रचार किया। तो मुंह खोल के वो जाकर प्रचार करना शुरू किया। और मुंह खोलकर प्रचार करना थोड़ा सा पागलपन लगता है, और बाइबल भी कहता है, पहला करंथ 1:21 में, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1:21। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। हाँ, मूर्खता के द्वारा। ये मूर्खता क्या है? प्रचार करना। कोई अगर बाजार के किसी कोने में खड़ा होकर जोर से बोलने लगेगा, लोग सोचेगा अरे ये पागल आदमी क्या बकबक कर रहा है। ठीक है, तो प्रचार इस प्रकार से हम लोगों को करना पड़ता है। और ये शिष्य लोगों ने इस प्रकार से प्रचार किया। आज भी 2000 साल बाद ये सबसे उत्तम तरीका यही है। हाँ, व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज डालते हैं, यूट्यूब पे हम भी मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका है रास्ते के किनारे जाकर प्रचार करना। यही सबसे उत्तम तरीका है। और कहां तक ये लोग गए? व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द प्रीचिंग? कहां तक ये 12 शिष्यों ने कहां कहां जाकर प्रचार किया? पढ़िए कोलोशियन 1:6, कोलोशियन चैप्टर 1:6। ये 12 शिष्यों ने कहां तक गया? कोलोशियंस 1:6। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हाँ, तो वहां पर जगत के अंत तक, जगत के हर एक जगह पर ये सुसमाचार फैला। पहले ही शताब्दी में जब 12 शिष्य जिंदा थे, तो उन्होंने पूरा दुनिया में जाकर प्रचार किया। अगर परमेश्वर आपको 60-70 साल देगा, कितने जगहों में आप जाएंगे प्रचार करने के लिए? आज भी मैं अंकल को देखता, आज भी अंकल पूरा तो अरुणाचल जाते हैं। इस उम्र में भी क्यों जाते हैं? उनका इच्छा है सुसमाचार भारत देश के कोने कोने तक जाकर सुनाना है। तो शिष्य लोगों ने अपने जीवन के समय में पूरा दुनिया में सुसमाचार सुनाया था। और प्रेरितों का काम उसका 17:6 में हम लोग पढ़ते हैं कि ये शिष्य लोगों ने दुनिया को क्या कर दिया? 17:6 प्रेरितों का काम, 17:6। ये 12 शिष्यों ने क्या किया? दुनिया को हिंदी में कैसे लिखा है? दुनिया को, ये तो इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हाँ, जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया ये 12 शिष्यों ने। देखो कितना सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया। एक ही आदेश दिया, जाओ सुसमाचार बांटो। और उन्होंने गया पूरा दुनिया में जाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। और वहां के लोग कह रहे कि ये मसीह के लोगों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। अगर उस जमाने के 12 शिष्यों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया,
क्या यहाँ रानीडंगा मंडली सिलीगुड़ी को उल्टा पुल्टा कर सकता है कि नहीं? हमारे पास वो सामर्थ्य है कि नहीं? क्या हम दूसरा परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं या वही परमेश्वर है? अगर 12 शिष्यों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया तो हमारा गवाही क्या है? क्या मैं अपना काम के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में या कॉलेज या कहीं पर भी प्रभु ने मुझे रखा, क्या मैं वहां पर एक गवाह बनकर रह सकता हूँ? क्या लोग मेरे अंदर प्रवेश मसीह को देख पा रहे क्या नहीं? क्या मैं अपने काम के जगह में लोगों का यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूँ क्या नहीं? तो 12 शिष्यों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। अपने ही समय में पहला शताब्दी में दुनिया भर वो प्रचार किया। तो मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। 8 बज के गया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।